नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जुलाई 2023 के मंथली करंट अफेयर के वीडियो को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने वे सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैंने ये सभी टॉपिक्स शामिल किए हुए हैं, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत ने हाल ही में फ्रांस के साथ मिलकर 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं से आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड फ्रांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया है। इसी के साथ टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, इनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत फ्रांस के किस शहर में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है? तो भारत फ्रांस के मर्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य जो है वो सरकार का 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, हाल ही में किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो देश में बढ़ती हुई खाद्य कीमतों से निपटने के लिए हाल ही में नाइजीरिया ने आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो देश के अंदर ऐसा पहला हवाई अड्डा है जिसके पास अपने खुद के 4 रनवे हो चुके हैं। तो ऐसा एकमात्र हवाई अड्डा बन चुका है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको स्थिति की बात बताऊं तो ये एयरपोर्ट आपका नई दिल्ली के अंदर पड़ता है और नई दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हो जाते हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अडानी ग्रुप्स ने कहां पर भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो अडानी ग्रुप्स के द्वारा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत झारखंड राज्य में कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अगर आपको बात बताऊं, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भी झारखंड में ही बनाया गया है और झारखंड के ही हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बाल विवाह करने के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो उसमें भी झारखंड ही शीर्ष पर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो विंबलडन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किसे यूपी विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो अरविंद कुमार जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर कहां पर आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर आईआईटी दिल्ली का कैंपस जो है वो अबू धाबी के अंदर स्थापित किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन्होंने हाल ही में एक भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त कर दिया है। उनका नाम हो जाता है शमीना सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको 2 इंपोर्टेंट नियुक्तियां और ध्यान रखनी है। क्या है? पहली हो जाती है, चंद्रयान मिशन 3 के डायरेक्टर कौन है? तो उनका नाम है पी वीर मुथवेल। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की नई सीईओ कौन बनी है? तो उनका नाम है इरीना घोष। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है निर्यात तैयारी सूचकांक। इसके अंदर शीर्ष पर रहने वाला राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो बैडमिंटन के अंदर सबसे तेज प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है सात्विक साईराज जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें 180 देशों के पासपोर्ट की सूची तय की जाती है। उसके अंदर सिंगापुर देश को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर आपको 2 सूचकांक और ध्यान रखने हैं। पहला है ग्लोबल शांति सूचकांक 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है आइसलैंड।
यहीं पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, तो इसका नाम है MIT यूनिवर्सिटी। इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है, तो शेवेलियर अवार्ड से हाल ही में अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम, इन दोनों ही भारतीय संगीतकारों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 के अंदर की गई थी। इसके द्वारा भारत की जो GDP विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है वो है 6.4%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। अब आप सभी को कमेंट में बताना है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है, तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से 2023 के अंदर थलप्पिल प्रदीप जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको कुछ अन्य पुरस्कार भी ध्यान रखने हैं, जैसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो ये मिला है माइकल रोसेन को। इसी के साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये मिला है प्रिया AS को। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधन के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है श्रीलंका। श्रीलंका ने ही हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक को पारित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड, आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1978 में इसकी स्थापना की गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने, तो इनका नाम है राकेश पाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको बताना है एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बनने हैं, इनका नाम है शेख तलाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनेगा, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा कार्यालय भवन है वह भारत के अंदर ही बनने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भी जीत लिया है। ये चीज भी ध्यान रखना। भारत ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप में भी शामिल हो चुका है। भारत ने ही कुवैत को हराकर 9वीं बार SAFF चैंपियनशिप जीत ली है। ये चीज भी आपको ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है, तो ब्रिटेन अर्थात लंदन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जो है वो मोक्ष राय को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो भारतीय महिला की वॉलीबॉल टीम का नया कोच जो है वो रविंद्र बसंतु जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, अर्थात आपसे बात कर रहा है RPF के महानिदेशक कौन बने हैं, तो RPF के नए महानिदेशक बन चुके हैं मनोज यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर GST भवन का उद्घाटन किया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा हाल ही में GST भवन का उद्घाटन अगरतला के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, अर्थात LIC के जो नए MD है उनका नाम क्या हो जाता है, उनका नाम है सतपाल भानु। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है, तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है मालदीव के अंदर। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज की जो रैंकिंग है 2024 के अंदर, इसमें लंदन देश को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की अगर बात करूं तो इसमें सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और जैसा कि मैं आपको अभी कुछ देर पहले ही बताकर चला हूं, QS द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो MIT यूनिवर्सिटी उस सूचकांक में शीर्ष पर रखी गई है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देने की मंजूरी दी है, तो अमेरिका ने हाल ही में युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
इसी के साथ आपको बता दूं, यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल से भी सम्मानित किया गया है। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में भी यूक्रेन देश ही शीर्ष पर रहा है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 भी यूक्रेन के नागरिकों ने ही जीता है और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो अब आपको कमेंट में बताना है कि यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेत सुरक्षा योजना लागू की है? तो खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने 2023 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हो जाते हैं मैक्स वेरस्टेपन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए देव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो देव की भूमि नामक बंदरगाह का उद्घाटन मेघालय के अंदर किया गया है और इस बंदरगाह का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मोचा का जो नाम है वो किस देश ने सुझाया है? तो मोचा नामक चक्रवात का नाम यमन देश के द्वारा सुझाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो 2025 को हाल ही में नेपाल के द्वारा विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का जो पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है यह जम्मू कश्मीर के अंदर बनकर तैयार हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारत की जो पहली अंडर सी ट्विन टनल है इसका निर्माण मुंबई के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है यह महाराष्ट्र के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो भारत की जो पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है? तो 28 मई 2023 को जैसा कि आप सभी जानते हैं नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। उस दिन जो है वीर सावरकर की जयंती थी और वीर सावरकर की जयंती पर ही नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो ये अनुमान आपका नीति आयोग के द्वारा लगाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नीति आयोग ने 2023-24 वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान 6.5% लगाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचकांक हो जाता है। इसके अंदर भारत को 161वें स्थान पर रखा गया है। बात करूं 2022 की, तो 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर भारत को 150वें स्थान पर रखा गया था। तो ये दोनों ही आंकड़े आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे दिया है? अगर बात करूं वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 की, तो इसमें बड़े राज्यों में पहला स्थान दिया गया है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड, यह एक भारत सरकार का सार्वजनिक उद्यम था। इसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से प्रदान किया जाएगा? तो हुडको पुरस्कार 2022-23 जो है वो उत्तर प्रदेश के स्वच्छ विरासत अभियान को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जो है वो मारिया स्टेपानोवा जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां से आप इनकी फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 के अंदर योगी आदित्यनाथ जी को दिया जा चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो जॉर्जी गोस्पोदिनेव को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ आपको ध्यान रखना है 2022 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये दिया गया था गीतांजलि श्री जी को। किस रचना के लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? तो विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो श्री रामचरितमानस जी ने स्थापित कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दामोदर मोजो जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से लियोनेल मेसी जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन 2023 के अंदर पुरुष वर्ग का खिताब जीत चुके हैं डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ कौन बनाई गई हैं? तो हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ बनी है लिंडा याकरिनो। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं ए.के. मोहंती। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात सीवीसी, जिसे आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो मिशन परिवर्तन की शुरुआत जो है वो हाल ही में बिहार के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में स्टार्ट नामक कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो स्टार्ट कार्यक्रम को हाल ही में इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसरो की बात करूं तो स्थापना हुई 1969 में। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ के बारे में आप जानते होंगे, इन्हीं की अध्यक्षता में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम जो है वो उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने हाल ही में ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन 2023 के अंदर प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई है, वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। ये थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2023 किन देशों से संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे, अजय वारियर युद्ध अभ्यास जो है वो भारत व ब्रिटेन की सेना के मध्य किए जाने वाला एक युद्ध अभ्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? तो रिफ्लेक्शन नामक बुक को हाल ही में नारायण वागुल जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन हो जाते हैं? तो द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक हो जाते हैं कस्तूरी रे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बुक को आप स्टार मार्क करके चलना, ये बुक आपसे किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्ट्रॉबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? तो इस सेंसर को हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो खैबर नामक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो ईरान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2023 के अंदर इसकी थीम रखी गई है एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। अगर बात करूं इसके सदस्य देशों की, तो आसियान के सदस्य देश हो जाते हैं 10। अब कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया एंड वियतनाम। ये 10 देश इसके सदस्य देश हैं। इन 10 देशों में से बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन भारत के गोवा के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मशीन कैन सी 2023 का जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन दुबई के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो है वो जापान के अंदर आयोजित किया गया है। संस्करण इसका 49वां है इस बार, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भी जापान के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको बता दूं क्वाड के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया, ये 4 सदस्य देश हैं क्वाड के अंदर जो आते हैं। इन चारों के ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुक्त चन ओचा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक 2023 के अंदर कौन शीर्ष पर रहा है? तो शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में सिक्किम राज्य को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन सिक्किम तो जो है वो छोटे राज्यों के अंदर शीर्ष पर है। बड़े राज्यों की अगर बात करूँ तो बड़े राज्यों में पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? तो भारत ने अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन जो है वो तमिलनाडु के अंदर हासिल किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर मोबाइल दोस्त ऐप की शुरुआत की गई है? तो मोबाइल दोस्त ऐप की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भारत की जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है जिसका नाम है लीसा, इसका अनावरण हाल ही में ओडिशा राज्य के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को भी आप मार्क करके चलना, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी के साथ आपकी जुलाई की मंथली करंट अफेयर की वीडियो समाप्त हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं तथा और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो जनवरी से जुलाई तक की एक महा मैराथन होने वाली है, जिसमें आपके जनवरी से जुलाई 2023 तक सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो भी आज तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप उन सभी क्वेश्चंस का एक साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा इसका बेल आइकन ऑन करके रखना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके।